is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We chose computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार खेती बाड़ी से संबंधित अपडेट जो है वो हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। किसान साथियों को जो है वो इस बारे में अवगत करवाते हैं कि आखिर कौन सी फसल बेचने से कितनी इनकम हो सकती है, यानी कि तरह तरह के अलग अलग खेती के बारे में जो है वो जानकारी देते हैं। तो इसी कड़ी में इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें जो है वो एग्रीकल्चर के जॉइंट डायरेक्टर हैं आरपी सिहाग, उनसे बातचीत की थी। तो कपास के बीज के बारे में जब किल्लत चल रही थी तो उनसे इंटरव्यू किया था। तो आज फिर मैं उन्हीं के पास मौजूद हूँ। जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर से हैं आरपी सिहाग, डॉक्टर आरपी सिहाग जी। और पीछे जब डिस्कस किया था तो इसमें इन्होंने कुछ एक मुद्दों पे प्रकाश डाला था कि हम किसानों को जो है वो बीज तैयार करने की ट्रेनिंग देंगे। तो वो ट्रेनिंग पे क्या कुछ फोकस रहेगा, और इसके अलावा जो कॉटन कल्टीवेशन के तहत जो डिग्गियां किसानों को जो दी गई थी उसकी सब्सिडी अमाउंट जो है वो अभी तक नहीं आई है। तो इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए आज डॉक्टर आरपी सिहाग जी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले चर्चा करते हैं, सबसे अहम मुद्दा है कि कपास के बीज की किल्लत आई थी। उस समय आपने ये भी कहा था कि हम किसानों को ट्रेनिंग देंगे कि किस प्रकार से वो बीज अपना खुद का तैयार कर सकते हैं। मेल फीमेल जो है वो पौधे, उनको फ्लावर की मैटिंग करवाना जो है वो सिखाएंगे। तो उस पर क्या इम्प्लीमेंट है, कब तक वो सिखाएगा? ऐसा है, जैसे मैंने पहले बताया था, सिरसा और इंसार दोनों जगह उस सीड प्रोडक्शन के ट्रायल लगा दिए गए हैं साइंटिस्टों द्वारा। और इस महीने के लास्ट में या अगले महीने के प्रथम वीक में हम किसानों को दोनों जगह उनको पहले फिजिकल ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद उनका वहाँ पे जैसे ही फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा तो उनको क्रॉस करना सिखाया जाएगा। ये लगभग 3-4 दिन का प्रोग्राम होगा। और हमने काफ़ी सारे फार्मरों की लिस्ट भी तैयार की है। और भी मैं डीडीए को भी लेटर लिख रहा हूँ, जितने इच्छुक फार्मर होंगे और 25-25 का ग्रुप बना के जितने लोगों को इच्छुक होंगे लोग, उन्हीं को हम ये ट्रेनिंग देंगे। तो एक किसान को सर एक ग्रुप जो होगा, उस एक ग्रुप को जब वो ये ट्रेनिंग 3 दिन तक दी जाएगी या 1 दिन तक दी जाएगी? लगभग 3 दिन का। एक दिन जैसे मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी तो एक दिन थ्योरी के बारे में बताया जाएगा और 2 दिन उनको क्रॉस करना, खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस करना सिखाया जाएगा। और जैसे ये सीज़न ख़त्म हो जाएगा उसके बाद उन फार्मरों को, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट हमारे पास होगी, उनको ये अनुरोध किया जाएगा कि अगली बार यहाँ से CICR से या HAU से जहाँ से भी ट्रेनिंग लेंगे वहाँ से उनको मेल फीमेल लाइन के थोड़ा थोड़ा बीज उपलब्ध करवा दिया जाएगा ताकि वो अगले सीजन से अपने खेत में खुद तैयार कर सकें। थोड़ा थोड़ा बीज उपलब्ध करवाने से मतलब कि कितने एकड़ का बीज जो है वो उनको दिया जाएगा और उससे कितने एकड़ का वो बीज तैयार कर सकते? वो तो अभी उनसे एक बार फाइनल करेंगे, उनके पास कितना बीज उपलब्ध होगा। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बीज उनको मिल पाए। और वो तो क्योंकि उनके पास जितनी उपलब्धता होगी और जितने लोग होंगे उसी हिसाब से हम उनको डिसाइड करा पाएंगे। ठीक है। अब इसमें सर जैसे मतलब कि किसान को आपने ट्रेनिंग दे दी, किसान को आपने बीज भी अवेलेबल करवा दिया और वो किसान जो वो उस तरह से खेती अगर करने लग जाता है तो उसके बाद वो किसान वो बीज अपना खुद का बेच भी सकता है या खुद के खेत में ही यूज़ कर सकता है? किसान अपना बीज बिना लेवल के तो बेच सकता है। जैसे आपने देखा होगा सिरसा में राजा राम जी हैं, उनके द्वारा बीज तैयार किया जा रहा है और उनके बीज की बहुत भारी डिमांड भी है। यानी किसान को बीज आराम से बेच सकता है, उसके लिए उसको किसी प्रकार के लाइसेंस की भी जरूरत नहीं होती। हाँ, पैकिंग करके उस बिजनेस पर्पज से अगर करना है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अभी राजाराम की आपने बात की, राजाराम जी ये जो बेगू में करते हैं वही? जी, बेगू वाले जी। उनके फार्म की भी हम कोशिश करेंगे, सभी जो फार्मर आएंगे एक बार उनके फार्म पे भी हम विजिट कराएंगे उनकी, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारी वेराइटियाँ लगी हुई है। अब सर अगर बात करें तो कॉटन कल्टीवेशन के तहत मेरे ख्याल में 400-450 के लगभग किसानों को डिग्गियां जो है वो दी गई थी। किसानों ने डिग्गियां खुदवा ली हैं। 31 मार्च से पहले पेमेंट होने की बात कही गई थी, लेकिन अब 30 अप्रैल भी निकल चुका है, 1 महीना लेट है। बीमा क्लेम भी पहले ही लेट है, ऊपर से ये पैसा भी नहीं आ रहा। तो वो पैसा जो है वो कॉटन कल्टीवेशन की डिग्गियों का कब तक जारी होने के समय? ये ज़रूर हमारी कोशिश थी मार्च में पैसा आने की, पर किसी वजह से नहीं आ पाया। और अब जैसे मैं भी थोड़ी देर जस्ट अभी बात की है मैंने, 18.78 करोड़ रुपए हैं 5 जिलों के, उनकी फाइल डीजी साहब से निकल गई है और 1-2 दिन में डीडीए के खाते में पैसा डाल दिया जाएगा। और मुझे लगता है विद इन वीक हम
किसानों के खाते में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ठीक है। तो सर ये अब तक इतना लेट होने का कारण क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं विभाग की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, या बजट नहीं आया था सरकार की कमी? जैसा देखो, मार्च में जो पैसा आता है उसके बाद अप्रैल में स्कीम दोबारा से अप्रूव होती है, उसको आते आते थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अभी जैसे 27 तारीख की बात है, तब मैं गया था, पीछे सीएम साहब का प्रोग्राम था, उस टाइम हमने फाइल पुटअप की थी और आज मेरे ख्याल में 2-3 दिन में फाइल क्लियर हो गई है। तो मान के चलें कि एक सप्ताह के अंदर अंदर या मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अंदर जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सिरसा जिले की बात करें तो सर कितनी डिग्गियां हैं, कितने किसानों को ये पैसा मिला? यहाँ पे 406 डिग्गी का बिल अभी हमारे पास तैयार हैं और अभी मेरी सुबह ही एसडीओ साहब से बात हुई थी, 22 शायद उनके पास बिल और हैं, तो जितने भी पेमेंट होगी सबकी पेमेंट कर दी जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद सर अभी कॉटन का सीज़न जो है वो चल रहा है, किसानों ने कॉटन की फसल बो दी है, नरमा हो या कपास हो, तो उन तमाम किसानों को क्या दिशा निर्देश दिए जाएं कि उनकी फसल जो है वो पिछली बार की तरह जो वो ख़राब ना हो के क्या क्या सावधानियां बरती जाएं? देखो, इसमें जिन किसानों ने फसल बो दी उनके लिए अलग से बात है, जिन्होंने नहीं भी बोई है उनके लिए मैं पहले बता दूं, किसान अपना अच्छे अप्रूव्ड सोर्स से बीज खरीदे और उसका पक्का बिल अवश्य लें। इसके लिए हमने जो CICR और HAU के द्वारा जो एक जॉइंट ट्रायल किया जाता है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का, उसके अनुसार एक लिस्ट जारी करते हैं। उसमें हर वैरायटी का पिछले साल 5 लोकेशन पे जो एवरेज यील्ड आई थी उसका डाटा प्रस्तुत किया जाता है। तो यानी हम लोगों की सुविधा के लिए एक पहले से एक लिस्ट जारी कर देते हैं ताकि उसमें से फार्मर को वैरायटी सिलेक्शन करने में आसानी हो। दूसरा इशू ये है, जैसे ही पानी की उपलब्धता हो 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में कोशिश करें अपनी बुआई का कार्य पूरा कर लें। और इसमें जो, क्योंकि हाइब्रिड बीज है ये, इसमें मुख्य रूप से जो बेसल डोज है जो ज़मीन में डालने वाली फास्फोरस और पोटास, वो अवश्य डालें ताकि पौधों की जड़ों का विकास अच्छे से हो और बाद में जैसे वो साट मारने की समस्या हो वो किसानों को ना सहन करनी पड़े। इसके अलावा जैसे अब जिन किसानों ने बुआई कर दी है, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लंबा टाइम तक सिंचाई ना करें। जब बिल्कुल ज़रूरत होगी लगभग 45 एक दिन के बाद तब सिंचाई करें ताकि पौधे की जड़ों का विकास अच्छी प्रकार हो सके, और क्योंकि जड़ों का विकास अच्छा होगा तो उसको ज़मीन से न्यूट्रिएंट लेने में आसानी रहेगी। इसके बाद जैसे समय समय पर अपने खेत की निगरानी करते रहें, कोई कीड़ा बीमारी दिखे तो वैज्ञानिकों की राय या विभाग के अधिकारियों से राय लेके उसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश करें। उसके बाद जैसे मुख्य रूप से जो हमने जो हल्की ज़मीन है उसमें एक समस्या रहती है, सितंबर में जब बारिश आती है या थोड़ा लंबा सूखे का टाइम रहने के बाद जब पानी देते हैं तो काफ़ी सारी फसल ख़राब होने की संभावना रहती है। उसमें किसानों को यही है कि कोशिश करें कि ज़्यादा ड्राई हो तो उस टाइम में पानी की व्यवस्था कर पाएँ तो पानी दे दें, और माइक्रो न्यूट्रिएंट की स्प्रे उस पर करते रहें ताकि पौधे को खुराक मिले और पौधा अपनी सहन शक्ति बनाए रखे। इस बार हमने विभाग ने इस मामले में 2 स्कीमें चालू की है। एक जैसे पहले बताया था देसी कपास के लिए, जो किसान देसी कपास लगा रहे हैं उनको 3,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए किसान को पोर्टल पे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके वेरिफिकेशन के उपरांत उसका भुगतान कर दिया जाएगा। दूसरी स्कीम हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट और IPM INM के लिए रखी है। इसमें किसान को करना क्या है, इसमें हमने 50% अनुदान पर 2,000 रुपये तक की पर एकड़ के हिसाब से सब्सिडी रखी है और 2 एकड़ तक का अनुदान एक फार्मर ले सकता है, यानी 4,000 की सब्सिडी एक फार्मर 50% के हिसाब से ले सकता है। इसके लिए फार्मर को फिर वही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे अपने फसल का रजिस्ट्रेशन करना है। अप्रूव्ड सोर्स जो चाहे सरकारी दुकान हो, अर्ध सरकारी हो, या जो डीलर्स जिन्होंने लाइसेंस ले रखा है, इनसे अपना खाद दवाई खरीद के उसका बिल उस पोर्टल पे अपलोड करना होगा। फिर उसकी वेरिफिकेशन के उपरांत DDA द्वारा उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे जो है वो तमाम अपडेट हमने जो है वो जेडीए साहब से आप तक जो है वो पहुँचाई है। तो ऐसे में जो किसान लगातार इंतज़ार कर रहे थे उस ट्रेनिंग का, तो वो ट्रेनिंग जो है वो बहुत शीघ्र शुरू होने वाली है। जैसे ही ट्रेनिंग शुरू होगी, जैसे ही विभाग के द्वारा जो है वो नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, तो वो नोटिफिकेशन भी और उस समय में एक इंटरव्यू जो है वो डॉक्टर साहब से आकर के हम करके जो है वो एक बार फिर से आपको इन्फॉर्म करने का काम करेंगे। और ऐसे में एक ज़रूरी सूचना आपको ये भी बता दें कि अगर आप ट्रेनिंग लेने के इच्छुक हैं तो अपने एडीओ साहब को जो है वो जा करके अपना नाम जो है वो दर्ज करवा दें, उनको नाम नोट करवा दें। अदरवाइज आप जो है वो जेडीए साहब के पास ऑफिस में आकर के अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, डीडीए साहब के पास अपना नाम जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। तो ट्रेनिंग लेने के इच्छुक जो किसान है वो अपना नाम भी दे सकते हैं, और जैसे ही ट्रेनिंग शुरू होगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके अपने चैनल के हरियाणा पे भी आपको जो है वो दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें कॉटन कल्टीवेशन के तहत जो डिग्गियां किसानों को दी गई थी, 400 सवा 400 के लगभग डिग्गियां हैं, उनका बजट पैसा अभी तक किसानों के खातों में नहीं आया है। तो उसके लिए राहत की बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10 दिन का समय लग सकता है। 10 दिन के समय के अंदर अंदर जो है वो आपके खाते के अंदर पैसा आना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आप अपने जो अधूरे पड़े हुए, रुके पड़े हुए जो कार्य हैं उनको जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। खैर, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को लेकर के आपकी अपनी क्या राय है वो राय भी जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा साहब बिट्टू मायर के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।